अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपने ख़ुद को घर में क्वारंटाइन भी किया होगा और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बेटा, कल की क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का एक टॉपिक जिसका नाम है आपके पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन आपके पास क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले तो बेटा, अगर कल के लेक्चर के अंदर किसी बच्चे का इशू हो या प्रॉब्लम हो तो आप पहले मुझसे वो शेयर कर लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है क्वेश्चनिंग आंसरिंग होना। अगर कल के लेक्चर में किसी बच्चे का इशू या प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देन हम देखेंगे एप्लीकेशन उसकी, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। ओके, जल्दी से बताइएगा बेटा, कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है आप सारे बच्चों को। डेफिनेशन लिखवाऊंगा क्योंकि फरीद कहता है कि सर से बोला करें डेफिनेशन लिखवाया करें, तो मैं डेफिनेशन में आपको लिखवाऊंगा। नहीं तो मैं डेफिनेशन लिखवाता जिससे समझाता होता हूँ, चीज़ों में सिखाता हूँ, याद करने वाली चीज़ें आप खुद करते हो, मगर मैं आप डेफिनेशन भी आपको लिखवाऊंगा। बेटा मुझे आप बता क्यों नहीं रहे कि आप सबको कल का लेक्चर क्लियर है, किसी बच्चे को कल के लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है बेटा? जल्दी कीजिएगा बेटा, बताएं जरा। चलें बेटा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपके पास है। लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन। एफ आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। फ्रॉम एफ आपके पास फंक्शन है फ्रॉम एक्स सेट टू सेट वाई, एंड जी बी अ फंक्शन, and g be a function from set y to z। दो फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन है आपके पास सेट x टू y, सेकंड फंक्शन है आपके पास y टू z। द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, द कंपोजिशन of a function of f and g is a function denoted by g of f from g of f है बेटा आपके पास फ्रॉम x टू z is defined by g of f of x is equals to g of f of x। ओके बेटा, आपके पास एक फंक्शन है जो x टू y है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंक्शन है, ये x सेट है, ये आपके पास है सेट y, और ये फंक्शन आपके पास f है। एक आपके पास फंक्शन है x टू y, सेकंड फंक्शन आपके पास है g, जो आपके पास है जी बेटा y टू z। ये आपके पास एक g फंक्शन है। एक फंक्शन आपके पास x टू y, सेकंड फंक्शन g y टू z। द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन f एंड g इज अ फंक्शन। जो कंपोजिशन होगा वो भी आपके पास एक फंक्शन होगा डिनोटेड बाय g ऑफ f। आपके पास f और g फंक्शन है तो उसको लिखने का तरीका होगा आपके पास f ऑफ g। आपके पास अगर आपके पास h और i फंक्शन है, लिखने का तरीका होगा आपके पास h o i। आप अंदर o डाल देंगे तो आपके पास वो उसका लिखने का मेथड हो जाएगा फ्रॉम g टू f x टू z। आपके पास एक फंक्शन ये था, दूसरा फंक्शन ये था, तो आपके पास जो फंक्शन आपके पास f ऑफ g होगा बेटा, वो आपके पास आ जाएगा x टू z। आप इस y को मर्ज कर दोगे, आपके पास यहां पे ये डोमेन है, ये आपके पास रेंज है। इस फंक्शन में ये डोमेन है, ये आपके पास क्या है, रेंज है।
तो आपके पास इस फंक्शन की रेंज और इस फंक्शन की डोमेन खत्म कर देंगे, फंक्शन डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा यहां से x टू z। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा मैंने जाना हो कंपोजिशन, मतलब कंबाइन कर देना दो फंक्शन को, देखे नहीं समझे, जरा कंपोजिशन मीनिंग समझे। अगर मैंने बेटा यहां से जाना हो अमेरिका, तो अमूमन पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहां से फ्लाइट बैठते हैं, लाहौर से बैठे दुबई जाके उतर गए, दुबई से फिर उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, वहां से फिर वो अमेरिका चले गए। मतलब मैंने अगर लाहौर से अमेरिका जाना था तो मैं लाहौर पे हूं, पाकिस्तान में हूं बेटा, पाकिस्तान से मैं पहले कहां गया, दुबई गया, पाकिस्तान से दुबई आपके पास एक फंक्शन, उसके बाद मैं जब दुबई से मैं चले गया आगे अमेरिका, तो ये आपके पास सेकंड फंक्शन आ गया जी। तो हम डायरेक्ट भी तो पाकिस्तान से अमेरिका जा सकते हैं ना, हम पाकिस्तान से दुबई जा रहे हैं एक फंक्शन, दुबई से अमेरिका जा रहे हैं सेकंड फंक्शन, तो हम डायरेक्ट अगर पाकिस्तान से अमेरिका चल जाए तो वो भी फंक्शन होगा, मगर वो फंक्शन आपके पास क्या होगा, पी एफ ऑफ जी होगा। हमने दो फंक्शन को कंबाइन कर दिया, जब दो फंक्शन को कंबाइन कर दो तो वो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन बन जाएगा। आपके पास पहले फंक्शन की डोमेन और लास्ट फंक्शन की रेंज आपके पास आ जाएगी, वो फंक्शन आपके पास कंबाइन हो जाएगा, तो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन कहलाएगा। आपके पास डिफाइन क्या होता है जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स। आपने इस ओ की जगह ब्रैकेट डाल देनी होती है, आप इसको खाली इस तरह भी लिख सकते हो, जी ऑफ एफ लिखा, आप खाली इसको लिख दो जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आपके पास जी एफ नॉट इक्वल्स टू होता है एफ जी। आपके पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, जी एफ नॉट इक्वल्स टू होता है एफ जी। ओके, चले बेटा जल्दी से मुझे बताएं, आप सबको क्लियर है, कंपोजिशन की डेफिनेशन समझ आई है, अब इसको एज इट इज आप याद भी कर लीजिएगा। कंपोजिशन की मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताई, रोजमर्रा की डेली लाइफ एग्जांपल बताई, वो भी आपको क्लियर है, डेफिनेशन भी आपको क्लियर है। तो क्वेश्चन बड़े आसान है इसके, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के क्वेश्चन बड़े आसान है, क्वेश्चन हम आराम से कर लेंगे। खालिद बेटे को भी कंपोजिशन का मीनिंग समझ आ गया है? चलिए जल्दी से मुझे बताएं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सके, जल्दी कीजिएगा बेटा। चले ठीक हो गया बेटा जी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, एक्सरसाइज 1.2। चलिए बेटा एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, द रियल वैल्यूड फंक्शन, द रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एंड जी, फंक्शंस एफ एंड जी are defined below, are defined below, find करना है हमने ए के ऊपर f ऑफ g ऑफ x, बी में हमने फाइंड करना है g ऑफ f ऑफ x, सी में हमने फाइंड करना है f ऑफ x, और डी में फाइंड करना है हमने g ऑफ x। पार्ट नंबर 1 है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। पार्ट नंबर जिसका सेकंड g हमें गिवन है, g ऑफ x फंक्शन गिवन है, वो है जी 3 ओवर x माइनस 1। अब जरा आपने गौर से सुनना है बेटा, हमने फाइंड करना है जी f ऑफ g ऑफ x, ए लिख लिया जी हमने f ऑफ g ऑफ x। सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट पे सीख लेंगे तो समझ आ जाएगी। देखिए जी,
जहां पे आपके पास ओ है वहां का डालना है आपने ब्रैकेट, आपके पास आ जाएगा एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। अब इसका मतलब है, इसका मतलब समझिएगा बेटा, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी दोनों ही होल्ड नहीं करती हैं। अब समझदारी वाली बात है हाफिज बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि आपके पास ये ना मल्टीप्लाई है ना एडिशन है, ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन के लिहाज से ये ना एडिशन है, एडिशन कंपोजिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। यहां पे ऑपरेशन कंपोजिशन का है ना एडिशन का है ना एडिशन का है। काइंडली बेटा थोड़ा सा अपने माइंड्स को ना थोड़ा सा क्लियर करें। एक तो मुझे आपके क्वेश्चन पे गुस्सा आया है, गुस्सा क्यों आया है? मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपने अपने अंदर टांग अड़ा दी है। और मैंने 1000 दफा कहा जब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्वेश्चन ना किया करें, जब मैं कहूं क्वेश्चन करो तब आप कोई बोलता नहीं हो। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे आपको इस क्वेश्चन पे बहुत गुस्सा आया बेटा। अब जरा इसको सीख भी ले कि यहां पे ऑपरेशन ना मल्टीप्लिकेशन का है ना एडिशन का है, यहां पे ऑपरेशन कंपोजिशन का है। कंपोजिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। एफ जी इज इक्वल टू जी एफ नहीं होल्ड करता। काइंडली जब मैं पढ़ा रहा हूं तो अंदर अंदर बहस ना किया करें, क्वेश्चन ना अंदर डाल दिया करें, अपना पहले चीजों को सीख लिया करें। आपके पास यदि एफ ऑफ जी एक्स, मैंने बेटा आपको कहा कि जहां पे ओ है वहां का कर देना, आपने ब्रैकेट डाल देनी है। अब इस चीज का मतलब है एफ फंक्शन में, सुनिएगा गौर से, एफ फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पुट कर देना है जी ऑफ एक्स। दोबारा सुने, एफ फंक्शन में जहां पे एक्स है उसकी जगह रिप्लेस कर देना है जी ऑफ एक्स। देखिए जरा आप, ये आपके पास एफ फंक्शन है, लिखा हुआ है जी 2x, एक्स की जगह लिख देंगे आप जी ऑफ एक्स प्लस 1। नेक्स्ट जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें 3/x माइनस 1 प्लस 1, 3 to the 6/x माइनस 1 प्लस 1। आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 6 प्लस x माइनस 1। जब आप एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आंसर आएगा f ऑफ g ऑफ x का 6 माइनस 1 5, x प्लस 5/x माइनस 1 आपके पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, आपके पास लिखा हुआ है जी g ऑफ f ऑफ x, जहां पे o आएगा क्या करना है आपने, ब्रैकेट डाल देनी है g ऑफ f ऑफ x, ब्रैकेट आ गई। जहां पे o है वहां करना है ब्रैकेट डाल देनी है। नेक्स्ट, इसका मतलब है g फंक्शन में जहां पे x है उसकी जगह पुट कर देना है f ऑफ x। g फंक्शन आपके पास ये है, लिखे जरा ऊपर 3/x है, x की जगह पे आ जाएगा f ऑफ x, f ऑफ x साथ क्या है माइनस 1 है तो 1 आ गया। अब आप f ऑफ x की वैल्यू पुट करें, f ऑफ x क्या है जी 2x प्लस 1 माइनस 1, ये 7 है, प्लस माइनस कैंसल, 3/2x आपके पास g ऑफ f ऑफ x आ गया। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर c क्या है, f ऑफ x, जहां पे o है आपने उसकी जगह करना है ब्रैकेट डाल देनी है, f ऑफ x आ गया। अब इसका मतलब है f फंक्शन में जहां x है उसकी जगह हमने पुट कर देना है f ऑफ x। तो देखिए जरा f फंक्शन क्या है, 2x आ रहा है तो f ऑफ x आ जाएगा प्लस 1 2, f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और साथ ये बाहर प्लस 1, 2 to the 4x प्लस 2 प्लस 1 4x प्लस 3। पार्ट नंबर डी क्या कहता है जी g ऑफ g, आप लिखें यहां पे g ऑफ x, जहां पे o आ रहा है वहां क्या करना है ब्रैकेट डाल देनी है आपने। नेक्स्ट, g फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां क्या पुट करना है g ऑफ x। g फंक्शन क्या है जी 3/x है, x जगह आ जाएगा g ऑफ x माइनस 1 3, g ऑफ x की वैल्यू 3/x माइनस 1 माइनस 1।
नेक्स्ट आप नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें, x माइनस 1 3 माइनस एक्स माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/3 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस 4। दिस इज द आंसर ऑफ g ऑफ x। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, जहां से आपने पूछना है पूछिएगा। अब जिस तरह का भी क्वेश्चन हो बेटा आप कर सकते हैं। हाफिज बेटा जी बिल्कुल गुस्सा आता है जब मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, आपने अंदर अपनी चीज फेंक दी है। बेटा इससे होता क्या है, जो मेरे माइंड में इंफॉर्मेशन चल रही है, जो मैंने आपको बतानी है, आपके क्वेश्चन से सारी डाइवर्ट हो जाती है, वो सारी रह जाती है। अगर मैं आपको अपनी बात छोड़ के आपको आपका आंसर देना बैठ जाऊंगा तो जो चीज मैंने समझानी है वो स्किप हो जाएगी सारी। इसलिए काइंडली जब मैं पढ़ा रहा हूं तब अंदर टांग मत अड़ाया करें। अब आप क्वेश्चन कर ले, अब आपने बोलना नहीं है, अब आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना मुझसे। जिस बच्चे की वीडियो स्टॉप हो रही है बेटा उसका नेट क्या कनेक्शन का इशू है। अब ऑफिस बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, जब मैं शुरू करूंगा तब आपका क्वेश्चन आ जाएगा। सारे बच्चों को क्लियर है, चारों पार्ट्स क्लियर हैं, किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं बेटा आया। निहाल बेटा मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आया सर, अगर आप पार्ट 4 नहीं करवा रहे तो वो का हिंट दे दें। बेटा पार्ट 4 मैं करवा देता हूं, अगर हिंट का देना है। मैं आपको एक पार्ट मैंने 1 करवाया तो पार्ट में आपको 4 करवाता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 1 का आप सबको क्लियर है ना बेटा, किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं है। अफाक बेटा मैंने डेफिनेशन रेस कर दिया, अब आप कह रहे हो, चलो मैं आपको एंड पे बता देता हूं इसके बारे में। चले आप कोई बच्चा गेम सारे खामोशी सुनेंगे, मैं इसका पार्ट नंबर 4 करने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद हम अगेन एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर लेंगे और फिर क्लास को वाइंड अप कर देंगे। आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही हम करेंगे, ओके। चले यहां से बेटा मैं अब इसको रेस करने जा रहा हूं। चलें जी इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। फरमाइश भी है निहाल की। पार्ट नंबर 4 है बेटा आपके पास f ऑफ x 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और g ऑफ x है आपके पास 2/√x। ये बेटा आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। शयान बेटा डिवाइड वाला समझा दें। अब पता नहीं डिवाइड वाला कौन सा है, मैं दोबारा क्वेश्चन करने लगा हूं, सारे पार्ट करूंगा इंशाल्लाह, आपको तो अगेन समझ आ जाएगी। जरा लेक्चर पे फोकस कीजिएगा, ओके। लेक्चर पे फोकस करेंगे तो सारी बातें अगेन समझ आ जाएंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी आपको तो मैं आपका कमेंट का आंसर कर दूंगा। चलें जी बेटा पहला ए पार्ट में आपके पास है f ऑफ g ऑफ x। आपने क्या करना है, इस o की जगह ब्रैकेट डाल देनी है। जी हमने ब्रैकेट डाल दिया। नेक्स्ट f फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास g ऑफ x। f फंक्शन ये लिखे है आपके पास, देखें जी 3x है तो आपके पास आएगा g ऑफ x। x के ऊपर पावर कितनी थी, पावर 4 है तो यहां आ जाएगी जी पावर 4 माइनस 2x आ गया। आपके पास आ जाएगा g ऑफ x, पावर कितनी है ऊपर 2 तो साथ आ गई पावर जी 2। अब g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें 3। g ऑफ x आपके पास 2/√x की पावर 4 माइनस 2/√x की पावर 2 3 2 की पावर 4 16/√x
एक्स अंडर रूट की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 आपके पास 4, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा, आपके पास नीचे आ जाएगा एक्स। नेक्स्ट बेटा आपके पास आएगा जी 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 था 18, 1 कैरी 3 1 था 3 और 48 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। अंडर रूट था उसको 1/2 कर दिया, साथ लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 4 द 8 ओवर x। नेक्स्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा 48, ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 48 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8 ओवर एक्स। यहां तक भी रहने देते, कोई इशू नहीं है क्वेश्चन को। अगर आपने एलसीएम लेके स्कोर सिंप्लीफाई करना तो स्कोर सिंप्लीफाई कर दें, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आंसर आप यहां तक रहने देंगे तो तब भी कोई इशू नहीं है। पार्ट नंबर बी में आपके पास है g ऑफ f ऑफ x। आपके पास जहां पे o है उसकी जगह करना है आपने ब्रैकेट डाल देनी है, आपके पास आएगा जी g ऑफ f ऑफ x। ओके, हमने ब्रैकेट डाल दी। नेक्स्ट बेटा देखें आपके पास क्या आएगा जी, जहां जहां पे g फंक्शन के अंदर x है क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। g फंक्शन क्या है जी 2। शायद बेटा डिवाइड वाला आगे देखिएगा जरा, g आपके पास फंक्शन है 2 ओवर अंडर रूट x है, मगर x जगह क्या आएगा f ऑफ x लिख दें। नेक्स्ट 2 अंडर रूट f ऑफ x का फंक्शन क्या है आपके पास 3x4 माइनस 2x स्क्वायर, 3x4 माइनस 2x का स्क्वायर। यहां तक ही रहने दें, इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मजीद करना चाहते हैं यहां डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके अंडर रूट से वाई निकाल लें, वो खाली एक्स आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी सी, आपके पास है जी सॉरी सी पार्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स। जहां पे ओ है उसकी जगह आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी जी, ब्रैकेट आ गई। देन बेटा क्या करोगे आप, एफ फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है उसकी जगह एफ ऑफ एक्स पुट कर दोगे। एफ फंक्शन के आपके पास 3x4 है, एक्स की जगह क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, ऊपर पावर आपके पास आ जाएगी जी 4 माइनस तो माइनस 2, एक्स आ गया, अगेन आप पुट कर दोगे एफ ऑफ एक्स, पावर आपके पास आ गई 2। नेक्स्ट 3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है जी 3x4 माइनस 2x स्क्वायर पावर 4 माइनस 2, 3x4 माइनस 2x स्क्वायर पावर 2। बस इतना बहुत है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर यहां तक आंसर बहुत है। बुक में भी मेरे ख्याल से यही आंसर है। लेट्स चेक इट, मैं चेक कर देता हूं, अगर सिंप्लीफाई हुआ तो हम कर देते हैं, अदरवाइज फिर हम यहां तक रहने देते हैं। ऐसा ही है बेटा, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया गया। पार्ट नंबर डी आपके पास है जी g ऑफ x, o की जगह आपके पास आ जाएगी जी ब्रैकेट। नेक्स्ट g फंक्शन में जहां जहां x है आपके पास आएगा g ऑफ x। आपके पास g फंक्शन कौन सा जी, ये 2 ओवर अंडर रूट x है, तो हमारे पास क्या आएगा यहां पे g ऑफ x, 2 अंडर रूट जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 ओवर अंडर रूट एक्स, ये आपके पास आएगा जी 2 ओवर अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स के ऊपर अगेन अंडर रूट। हमने अंडर रूट को अलग अलग कर लिया, अंडर रूट 2 आ गया, नीचे आपके पास एक्स अंडर रूट के ऊपर अगेन अंडर रूट आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो थर्ड प्लेस पे वैल्यू ऊपर चल जाएगी, आपके पास आएगा 2 अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट 2। दिस इज द आंसर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 को लिखिए अंडर रूट 2 नीचे से कैंसिल कर दें, वो भी ठीक है। यहां तक भी आंसर ठीक है जी। बेटा बताइएगा आप सबको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 क्लियर? किसी बच्चे को इसमें इश्यू तो नहीं है? जल्दी से बताएं बेटा।
जल्दी से बेटा कमेंट्स में बताएं आप सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं है। अब आप आराम से एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, जी ऑफ जी आप ले सकते हैं। चले ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है जी। हाफिज बेटा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। वापस आने वाली पानी की वेव को हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे। जी फरीद बेटा इसकी एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, होती तो मैं आपको जरूर बताता, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगी मैं आपको क्लास में भी करवाऊंगा। चले बेटा इसको रेस कर रहा हूं। अगेन एक बच्चे ने डेफिनेशन का कहा था, उसको डेफिनेशन सिखाते हैं और फिर हम आपका टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आज का टेस्ट है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसके अंदर थोड़े से मैं एमसीक्यूज को टेक्निकल तरीके से पूछा उसके अंदर। आपके पास है बेटा, सुनने जिसने भी क्वेश्चन किया था, आपके पास एक फंक्शन है बेटा। चलिए मैं आपको वैसे बताता हूं। एक फंक्शन आपके पास एफ है जो आपके पास x to y है, एक फंक्शन आपके पास g है जो आपके पास y to z है। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के आपके पास f ऑफ g, इस दोनों को मर्ज कर देना है आपने। यहां से आपने इसकी डोमेन पकड़ लेनी है और इसकी रेंज पकड़नी, ये आपके पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन बन गया है। ओके, और आपके पास में बताया एफ जी नॉट इक्वल होता है जी एफ के। आपने आंसर्स भी देख लिए हैं जब हम कर रहे हैं, हम दोनों फाइंड किए इक्वल नहीं आ रहे थे। ओके, जिस बच्चे ने डेफिनेशन पूछा था बेटा, अगर रोजमर्रा की जिंदगी में बताऊं तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक इंसान ने यहां से, मैंने ही यहां से अमेरिका जाना हो तो अमूमन पाकिस्तानी क्या करते हैं, सबाहत बेटा आपका जो क्वेश्चन रेंज वाला टॉपिक मिस हुआ है, आपके पास जहां पे लेक्चर्स के शेड्यूल आ रहे होते हैं ना, शेड्यूल, उस पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे ना आप, थोड़ा सा कर्सर को मूव करेंगे, नीचे आएंगी तो वहां पे अभी तक जितने लेक्चर्स होते सारे वहां पे पड़े हुए हैं। जो लेक्चर आपका मिस हुआ था वो लेक्चर वहां से आप सुन लें, रिकॉर्डिंग हमें वहां पे पड़े हुए हैं। ओके, चले बेटा आपके पास इसकी मैं आपको एग्जांपल देना था बेटा। जिस बच्चे ने डेफिनेशन पूछी बेटा, अगर मैंने यहां से अमेरिका जाना हो तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, यहां से दुबई जा रहा हूं, फिर दुबई से फ्लाइट पकड़ के अमेरिका जा रहा हूं। दो फंक्शन बन रहे हैं, एक फंक्शन यहां से दुबई जाने का, दूसरा फंक्शन दुबई से अमेरिका जाने का। दो फंक्शन, इनका कंपोजिशन क्या होगा कि मैं डायरेक्ट लाहौर से अमेरिका फ्लाइट कर लूं, मैं किसी पे स्टॉप ही ना करूं, तो ये आपके पास कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन होता है। चले बेटा, होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स कराई रोजमर्रा की एग्जांपल, उससे आपको कंपोजिशन का रोजमर्रा लाइफ में यूज भी पता लग गया होगा बेटा इसका। हम अपनी क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट बेटा जिस बच्चे को शो नहीं होगा वो अपने पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेगा, उसके बाद थोड़ा सा पेज को नीचे आएगा तो ब्लू कलर का बटन स्टार्ट टेस्ट का उसको मिल जाएगा, वहां से वो टेस्ट को क्लिक करेगा बटन को, उसका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो बेटा वो अपना नेट कनेक्शन चेक कर सकता है, और अगर फिर भी इशू आ जाए तो वो इस नंबर पे राब्ता करके बता सकता है कि मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सोल्व हो जाएगी। चलिए बेटा मुझे दें इजाजत, यहाँ पे टेस्ट आपका हो रहा है, जो टेस्ट के वाले से क्वेश्चंस होंगे उस पर हम डिस्कशन कल कर लेंगे। अव्वल तो कोई डिस्कशन होगी नहीं क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे इजाजत दें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।